नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक गुरु और उनके शिष्य की कहानी है। गुरुकुल में शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए गुरु ने अपने शिष्य को एक उपहार देना चाहा था। शिष्य की जब विद्या समाप्त हुई तो गुरु ने अपने इस शिष्य को एक दैवी आईना उपहार के तौर पर दे दिया। शिष्य भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि अरे वाह, गुरु ने मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया है और ये तो दैवी आईना है। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा ये जो आईना है ना, ये जिसके भी सामने तुम रख दोगे, उसके मन की जो गुण है, उसके मन के जो भाव है, ये तुम जान पाओगे। शिष्य बहुत खुश हुआ और बस अपना ये आईना लेकर गुरुकुल से चलने ही वाला था कि शिष्य ने सोचा कि क्यों न पहले इस आईने की परीक्षा की जाए। क्या ये सही में काम करता है? गुरु ने तो कह दिया था कि हाँ, ये औरों के मन के भाव दिखाता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? उसने परीक्षा लेने का सोचा और सबसे पहले आईने का मुंह अपने गुरु की ओर कर दिया। और जैसे ही ये किया, गुरु को देख करके और गुरु के मन के भाव को देख करके शिष्य बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि आईने में गुरु के मन के कई सारे दुर्गुण इस शिष्य को दिखाई दिए। मोह दिखाई दिया, क्रोध दिखाई दिया और इस तरह के कई सारे दुर्गुण शिष्य को दिखाई दिए। और शिष्य ने सोचा, अरे ये कैसे हुआ? मेरे गुरु के मन में इतने सारे दुर्गुण भरे हुए, ये कैसे हो गया? लेकिन आईना तो सच बोल रहा था। शिष्य बहुत दुखी हुआ और गुरुकुल से आईना लेकर के अपने घर की ओर चल दिया। लेकिन सारे रास्ते बस यही बात शिष्य के मन में चल रही थी कि जिस गुरु का उसने इतना आदर किया, सम्मान किया, उस गुरु के मन में इतने दुर्गुण, क्यों ऐसा? और फिर शिष्य ने सोचा, नहीं, इस आईने की और परीक्षा करनी चाहिए। रास्ते में जितने भी लोग मिले, उन सब की परीक्षा करता हुआ यह शिष्य चला जा रहा था। उसके मित्र मिले, मित्र की ओर वो आईना कर दिया। देखा तो उनके मित्रों के मन में भी कई सारे दुर्गुण थे। कुछ रिश्तेदार मिले, रिश्तेदारों के सामने आईना कर दिया तो देखा रिश्तेदारों के मन में भी कई सारे दुर्गुण भरे हुए थे। और इन सब बातों को लेकर ये शिष्य बहुत दुखी हो गया था। यही सोच रहा था कि क्या इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसके मन में दुर्गुण ना हो। यही सारी बातें सोचते हुए, दुखी होते हुए शिष्य अपने घर पहुंचा और घर पहुंचकर भी बस दुखी मन लेकर के बैठा हुआ था। यही सारी बातें उसके मन में चल रही थी। अचानक से उसे लगा कि अरे नहीं, मेरे माता पिता है ना, चलिए मैं देखता हूं माता पिता के मन में क्या है। और तुरंत उसने आईना उठाया और अपने माता पिता की ओर कर दिया। और जो उसने आईने में देखा, उससे और भी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसे अपनी माता और पिता के मन में भी हर कोने में कई सारे दुर्गुण दिखाई दिए। अब तो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और उसने सोचा, नहीं, मुझे जाकर मेरे गुरु से फिर से मिलना है। तुरंत उसने आईना उठाया और तेजी से चलता हुआ गुरुकुल की ओर आगे बढ़ गया। गुरुकुल पहुंचा, तुरंत जाकर के अपने गुरु से मिला और कहा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। गुरु ने पूछा, बेटा क्या बात है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जिस जिस के सामने मैंने ये आईना रखा, हर एक के मन में कई सारे दुर्गुण मैंने देखे। मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार और जिन्हें मैं नहीं जानता था, ऐसे लोगों के भी सामने जब मैंने ये आईना रखा, हर एक के मन में दुर्गुण थे। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके मन में दुर्गुण ना हो। यहां तक कि मैंने अपने माता पिता के सामने भी आईना रखा, मेरे माता पिता के मन में भी मैंने कई सारे दुर्गुण देखे। इतना ही नहीं गुरुजी, मैंने आपके सामने भी ये आईना रखा था और मुझे इतना दुख हुआ कि आपको मैंने इतना सम्मान दिया, इतना स्नेह दिया, आपका इतना आदर किया, आपसे इतने वर्ष मैंने शिक्षा ली, लेकिन मैंने ये पाया कि आपके मन में भी कई सारे दुर्गुण है। गुरुदेव, क्या इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके मन में दुर्गुण ना हो?
इस पर गुरुदेव मुस्कुराए और अपने शिष्य से कहा, बेटा, मैंने ये तुम्हें आईना इसलिए दिया था कि तुम इसमें अपने आप को देखो और अपने अंदर के दुर्गुणों को पहचानो और अपने आप को सुधारो, ना कि इस दुनिया के बाकी लोगों के सामने आईना रखकर बाकी लोगों के दुर्गुण देखते रहो। जितना समय तुमने औरों के दुर्गुणों को पहचानने में लगा दिया है ना, उतना समय यदि अपने आप को सुधारने में लगा दिया होता तो आज तुम्हें एक अलग ही व्यक्तित्व तुम्हारा बन गया होता। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हम अक्सर हमारे जीवन में दूसरों के दुर्गुणों को पहचानने में लगे रहते हैं, दूसरों के दुर्गुणों को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम हमारे अंदर जाके अपने आप को टटोले और हमारे दुर्गुणों को पहचाने और अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करें। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स, let us rather seek self-awareness and focus on self-improvement. Namaskar.